तो गिरिराज जी का भाषा कुछ भी हो, लेकिन जनता के हित में, जनता के सवाल पर उन्होंने अधिकारियों को चिताने का काम किया है। शब्द पर नहीं जाइए, भाव पर जाइए, मैंने कहा। और भाव उनका सीधा है कि जनता की सेवा। हाँ जी, क्योंकि अहिंसा ही सब कुछ नहीं होता है, प्यार से भी बहुत तरीके से बात मनाए जा सकते हैं। देखिए, कार्रवाई की तो सरकार देखेगी, मगर इस टाइप के बयान गलत हैं और गलत ही रहेंगे। अपने ढंग से दूसरे ढंग से करना चाहिए, डंडे वंडे को लेकर नहीं हमें। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले गिरिराज सिंह लगातार अपने विवादित बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। बीते दिनों बेगूसराय में उन्होंने एक भाषण में कहा था कि अगर अधिकारी आपकी बात ना सुने तो आप बांस उठाकर उनकी पिटाई शुरू कर दें। अब इस विवादित बयान को लेकर विपक्ष उन पर हमला तो बोल ही रहे हैं, साथ ही साथ आज मैं पहुंची हूं इस बयान को लेकर बीजेपी कार्यालय में, जहां पर हम जानेंगे कि बीजेपी की कार्यकर्ता आखिर इस बात को लेकर क्या कुछ कहती है। क्या बीजेपी कार्यकर्ता अब उनकी अधिकारी को पिटाई करना शुरू कर देंगे? ये सब सवालों के साथ में आज हम बात करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता से। आइए हमारे। देखिए, गिरिराज जी ने जो बोला है, भाषा कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने अधिकारियों को चेताया है, अधिकारियों को काम करने के लिए कहा है। अधिकारियों का जिम्मेवारी है काम करना, जनता का काम करना। जनता अगर किसी समस्या को लेकर जाती है तो उस समस्या का समाधान करना। अगर वो जनता का काम नहीं करते हैं तो फिर अधिकारी रहने का कौन सा औचित्य है? कोई औचित्य नहीं बनता है। उनको इसलिए भेजा जाता है, इसलिए पोस्टिंग किया जाता है, इसलिए जगह पर पहुंचाया जाता है कि आप जनता का काम कीजिए। और जनता का काम नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे उनके ऊपर सवाल उठेगा। तो गिरिराज जी का भाषा कुछ भी हो, लेकिन जनता के हित में, जनता के सवाल पर उन्होंने अधिकारियों को चिताने का काम किया है कि आपका जो काम है उस काम को बाखूबी कीजिए। जनता के लिए आपको काम करना होगा। जनता जब जाएगी तो निश्चित तौर पे जो है से उनको आपको संतुष्ट करना पड़ेगा। भाषा बोलने का अलग अलग होता है, अलग अलग प्रकार से लोग उसको व्यक्त करते हैं। लेकिन मैंने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को केवल चेतावनी दिया है कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो जनता कुछ भी कर सकती है, और जनता का आक्रोश अगर झेलना पड़ेगा तो आप ही को झेलना पड़ेगा। और सरकार में हम लोग हैं तो सरकार का दायित्व तो बनता है कि जनता की समस्याओं का समाधान करना। जनता के हित के लिए जनता ने हमको बैठाया है और काम के लिए बैठाया है। अगर हमको फिर से सत्ता दिया है, सौंपा है और चुना है तो वो अपने हित का ख्याल रख कर करके हम उसके विश्वास पर खरा उतरे हैं। तो उसके विश्वास पर खरा उतरने के लिए जनता के समस्या का समाधान करना होगा। इसलिए उन्होंने इस प्रकार का जो है से उन्होंने चेतावनी देने का काम किया है। देखिए, ये बोलने का भाषा होता है, जब आक्रोश होता है, जनता सवाल करती है, जनता अपनी समस्या गिनवाती है। जिस ओहदे पे वो पहुंच चुके हैं उनको अपने शब्दों से तो संभल के बोलना चाहिए ना कि हाँ, पीटना का क्या मतलब है? उनका भाव सीधा है कि जनता के प्रति जो है से उनका जो दायित्व है उस दायित्व का निर्वहन करें। उनका सीधा भाव है, शब्द पर नहीं जाइए, भाव पर जाइए, मैंने कहा। और भाव उनका सीधा है कि जनता की सेवा। अधिकारी भी जनता की सेवा करते हैं और सरकार भी जनता की सेवा के लिए है। तो अगर हम सरकार में, सत्ता में हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि अधिकारियों को सही दिशा निर्देश करना, सही तरीके से जनता के हित के लिए काम करने के लिए उनको प्रेरित करना। तो देखा आपने, इनका कहना है कि आप शब्दों पे मत जाइए, भाव पे जाइए। गिरिराज सिंह का कहना बिल्कुल सही है। और अब हम और लोगों से बात करेंगे, और भी बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे आखिर उनका क्या कहना है इन सब बातों पर। जिस तरीके से गिरिराज सिंह बीते दिनों भाषण में उन्होंने कहा है, कब से पिटाई शुरू कर रहे हैं आप अधिकारियों को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक मुझे लगता है कि मुहावरे के तौर पर ये बोले होंगे, लेकिन बाद में उन्होंने भी कुछ स्पष्टीकरण दिया है, शायद हमको जैसी जानकारी हुई। बिल्कुल अधिकारियों की कर्तव्य परायणता को ये करने के लिए उन्होंने कहा था, और साथ ही साथ उनका था कि अधिकारियों की कार्यशैली और उनकी जो कार्य पद्धति है इस पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल मतलब आप हम लोगों की कार्यशैली को जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इससे बिहार की व्यवस्था सुधर जाएगी? नहीं, बिहार की व्यवस्था सुधर जाएगी क्या? मैं बिहार की क्या कहना है कि अगर आप पिटाई, उनका बांस लेकर आप उनकी पिटाई कर दीजिए तो इससे क्या लगता है कि बिहार की व्यवस्था सुधरेगी? कहीं से कोई मार पिटाई का कोई स्थान नहीं है। बिहार के यही अधिकारी काम भी करते हैं
और नहीं करते हैं तो उन पर कानून सम्मत कार्रवाई भी होती है। आपने देखा होगा कि इस सरकार में कई अधिकारियों को जेल भी जाना पड़ा, कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई है, कई अधिकारी टर्मिनेट भी हुए हैं और जो अच्छा काम करते हैं पुरस्कृत भी होते हैं। और इसी कार्यशैली के साथ ये सरकार में काम करती है और करती रहेगी। नहीं, मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। ठीक है, कोई भी अधिकारीगण अगर हमारी वार्ता नहीं सुनते हैं या हमारी बात नहीं सुनते हैं, लेकिन उसके लिए हम बांस या लाठी उठा लें, ये कहीं से भी उचित नहीं है। हमको अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। हमको अपनी बात उचित तरीके से लिखित में दी जानी चाहिए कि ये प्रॉब्लम है, इसको इस तरीके से प्रावधान किया जाए या इसको इस तरीके से निकाल। लेकिन किसी भी चीज़ के लिए अहिंसा करना ये मेरे हिसाब से कहीं भी उचित नहीं है। मैं केवल पर्टिकुलर गिरिराज सिंह या किसी का भी नाम नहीं लूँगी। कोई भी अगर इस तरीके का कहता है, कोई भी विवाद इस तरीके से उत्पन्न होता है कि हमारी बात अगर नहीं सुनी जा रही है तो उसके लिए आप अहिंसा का प्रयोग करें, ये तो किसी भी तरीके से किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी तरीके से उचित नहीं है। तो जो भी अगर इस तरीके से विवादित बयान देता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए कार्यवाही की जानी चाहिए। तो हमारे साथ यहाँ पे और भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से वो बयान देते हैं, हमेशा वो फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं, क्या लग रहा है आपको कि उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए? देखिए, कार्रवाई की तो सरकार देखेगी, मगर इस टाइप के बयान गलत हैं और गलत ही रहेंगे। नहीं, बिल्कुल गलत है, एकदम नहीं करनी चाहिए ये सब। नहीं, अपने ढंग से दूसरे ढंग से करना चाहिए। डंडे वंडे को लेकर नहीं, हमें हिंसा नहीं। में हिंसात्मक बात किया जाता है, जो गांधीवादी सोच है यहाँ पे देश को माना जाता है। आखिर इस तरीके से बयानबाजी कितना तक सही मान रही हैं आप? मैं तो बिल्कुल नहीं सही मान रही। अपने को कोई गलत भी बोल रहा है तो अपने को उसको सही ढंग से उसको समझाने की ज़रूरत है। मान रही हैं आपकी गिरिराज सिंह को गलती अपनी स्वीकारनी पड़ेगी इस बात को लेकर? हाँ जी, क्योंकि अहिंसा ही सब कुछ नहीं होता है, प्यार से भी बहुत तरीके से बात मनाए जा सकते हैं, मेरा ये मानना है। क्या कहना चाहेंगे, क्या सोच रख रही हैं आपकी उन्होंने जिस तरीके से विवादित बयान दिए हैं? आखिर लाठियों क्या बांस से लेकर सही में पिटाई अधिकारियों को शुरू कर देनी चाहिए? वो तो हम लोग की बस की बात नहीं है। सब जनता जैसा चाहेंगे उसमें हम लोग साथ हैं। तो सुना आपने कि बीजेपी के कार्यकर्ता और प्रवक्ताओं का क्या कहना है। जब हमने यहाँ पे आया तो कई लोग बात करने से हिचकिचा रहे थे। इसके साथ ही यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता का ये भी कहना है कि गिरिराज सिंह ने जो भी किया है वो गलत किया है, और कुछ प्रवक्ताओं का यहाँ कहना है कि उन्होंने बिल्कुल सही किया है। अब ये तो देखना बाकी है, क्योंकि विपक्ष पहले से ही हमलावर कर रही है इस बयान को लेकर, और अब सत्ता पक्ष भी इस चीज़ से भी बार बार कह रही है कि उन्होंने जो भी किया है वो गलत किया है। तो अब देखना ये बाकी है कि गिरिराज सिंह जो उन्होंने बयान दिया है इसको लेकर उनको माफ़ी मांगनी पड़ती है, या फिर सही में पुलिस अधिकारियों या फिर जो अधिकारी है उनके डंडे से यानी बांस से पिटाई शुरू की जाएगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ज़्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। अगर आप हमारे ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर ले। ट्विटर को भी फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें।